स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स, मम्प्स और इन्फ्लुएंजा के बारे में। ये तीनों की तीनों वायरल डिजीजेस हैं। वायरल डिजीजेस मतलब कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। अगर हम बात करें वायरसेस के, वायरसेस क्या हैं, तो वायरसेस जो है वो छोटे छोटे से इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। क्योंकि वो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम वन बाय वन देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्मॉल पॉक्स क्या है। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुई हुई है। और ये जो स्मॉल पॉक्स है, इसमें आपको पता लग रहा है कि ये इसमें छोटे छोटे से वेजिकल्स हैं, मतलब ऐसे जैसे उसको दाने निकले हुए और उन दानों में पस भरी हुई हो। तो ये फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स होते हैं। ये होते किस वजह से? ये एक वायरस है जिसे हम कहते हैं कि डीएनए इन्वेलप वायरस। अगर हम बात करें कि डीएनए क्या है, तो डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जिसमें सारी की सारी उसकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो उसके जीनोम में, मतलब ये कि उसके वरासती मवाद में है। अब ये आपके सामने जो पिक्चर है, ये एक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली हुई है और इसमें आप स्मॉल पॉक्स वायरस को देख रहे हैं। ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस है, इसमें ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है, ये इसका जीनोम है जो कि डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर आपको एक लेयर नजर आ रही है जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक इन्वेलप वायरस है। इसी तरह से अगर हम बात करें मम्प्स की, तो मम्प्स जो है, जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि यहाँ पे बच्चे के जो गर्दन का एरिया है ये स्वेल हो जाएगा, मतलब ये कि फूल जाएगा। ये होता किस वजह से? क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं। अगर हम बात करें कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड वो स्पेशल सेल्स हैं जो कि हम कहते हैं कि एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट है, इसे पेरोटिड ग्लैंड कहते हैं। पेरोटिड ग्लैंड जो कि स्लाइवा मतलब कि थूक बनाता है। और जब ये ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, तो उसके फूलने की वजह से, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसको क्या हो गया, उसको मम्प्स हो गए। अगर हम ये देखें कि ये होता किस वायरस की वजह से है, तो ये आपके सामने उस वायरस की डायग्राम है कि ये वायरस अगर आप देखें तो ये इन्वेलप है। मतलब ये कि इसके बाहर एक आउटर लेयर, आउटर कवरिंग प्रेजेंट है और इसके अंदर जो इसका जीनोम है, जो इसका वरासती मवाद है, वो आरएनए की फॉर्म में है। अब अगर हम ये देखें कि इसमें जो पेशेंट है वो किस तरह की अलामात जाहिर करता है, तो उसमें उसको बुखार हो जाएगा, उसको मसल पेन स्टार्ट हो जाएगा, उसका सर भारी होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसको सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था मम्प्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि इन्फ्लुएंजा क्या है। इन्फ्लुएंजा जिसे हम आम जुबान में नजला, जुकाम या फ्लू कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है यहाँ पे उसको फ्लू हुआ हुआ है। अगर हम ये देखें कि ये होता किस वजह से, ये कौन सा वायरस है जो इसको कॉज कर रहा है, तो ये आपके सामने एक वायरस है, इसकी डायग्राम, ये भी एक इन्वेलप वायरस है। और इसके अंदर जो इसका जीनोम है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल, जो कि इसका वरासती मवाद है, वो आरएनए की फॉर्म में है। जो इसका इन्वेलप है वो लिपिड से मिलकर बना हुआ। और लिपिड्स क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। इसके साथ आप देख रहे हैं कैप्सिड, कैप्सिड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जो पेशेंट है वो किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, मतलब वो कौन कौन सी अलामात जाहिर करता है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसको बुखार हो जाता है, मतलब उसको फीवर हो जाता है। रनी नोज, मतलब कि उसके नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। कफ, उसको खांसी हो जाती है। उसके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। नोजिया, जिसे हम कहते हैं मतली, जैसे कहते हैं कि दिल खराब होना। वॉमिटिंग, मतलब उसको उल्टी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्मॉल पॉक्स, मम्प्स और इन्फ्लुएंजा के बारे में। साथ में देखा कि उसको कौन कौन से वायरसेस हैं जो वो डिजीजेस कॉज कर रहे हैं।